नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं एक विशेष अलग से ही सब्जेक्ट लेके आया हूँ। हमारे ऋषि मुनि साधु संत और हमारे देवताओं के अंदर भगवान शंकर ये अपने शरीर के ऊपर विभूति यानी कि भस्म अथवा कंडों की राख ये अपने मस्तिष्क पे, हाथों पे, छाती पे, शरीर पे और कुंभ के मेले के अंदर तो नागा साधु वगैरह और जो भी हैं अपने पूरे शरीर के ऊपर भस्मी रमाए रहते हैं। मैंने बहुत समय से मैं इसके पीछे लग रहा कि क्या वजह है, ये भस्मी ही क्यों लगाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं लगाने के लिए। अब माने या न माने, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और इसे आप करके देखिए और लाभ उठा के देखिए। गाय की जो देसी गाय है उसकी बछड़ी है बड़ी, तो जब वो गोबर करती है तो प्लास्टिक का एक टुकड़ा बिल्कुल साफ या अखबार का या लोहे का टीन बिल्कुल साफ, यानी कि उसके गोबर का इतना हिस्सा उसके ऊपर यूँ ले लें, मतलब ज़मीन पे न गिरने पाए, नहीं तो मिट्टी लग के खराब हो जाता है। उसको लेके और जहाँ धूल नहीं उड़ती हो ऐसी छत के ऊपर उसको आप डाल दीजिए, रख दीजिए। 4-5 दिन के अंदर वो बिल्कुल सूख जाएगा। उस सूखने के बाद में उसका इतना एक टुकड़ा ले करके जो साइकिल की ताड़ी होती है वो उसमें घुसेड़ के और अपनी जो गैस जलती है उसके ऊपर उसको वो जलने लग जाएगी। उसके बाद वो पूरी जल जाए तो उसको एक बर्तन में ले लें और उसको ग्राइंडर में या सिलबट्टे पे पीस लें। वो एक भस्म बन गई, गाय के गोबर की राख बन गई, भस्म बन गई, अथवा जो भी आप समझें। और उसको फिर एक कांच के जार के अंदर रख दें, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर नाम लिख दें। अब मैं इसके प्रयोग आपको बताता हूँ और इन प्रयोगों को आप भी कीजिए, तब आपको ये मालूम होगा कि भस्मी रमाने के क्या फ़ायदे हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी वायरस जन्य रोग, कोई भी उसका नाम हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो साधु संत भस्मी लगाए हुए मस्तक के ऊपर, हाथों पे और चेहरे पे और सीने पे घूमते हैं बिना कोई सुरक्षा कवच पहने, उनको इस तरह के कोई बुखार तक भी नहीं होता। दूसरा, उनको कोई खाज खुजली ये मैंने कभी होते नहीं देखी। तीसरा, ठंड के अंदर उनको ठंड कम लगेगी। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ तो टॉन्सिलाइटिस, सबसे पहले टॉन्सिलाइटिस,
कई लोगों को टॉन्सिल बार बार होते हैं। जैसे टॉन्सिल हो गए और ठीक हो गए दवाई लेने के बाद, महीना 20 दिन में फिर कोई ठंडी चीज़ खाई और फिर गले में दर्द, फिर टॉन्सिल हो गए। तो बार बार टॉन्सिल होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एलोपैथिक के अंदर एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। सर्जरी से टॉन्सिल को निकाल देते हैं तो फिर होता नहीं है। लेकिन अपनी जो श्वास प्रणाली है, तो शरीर के अंदर वो ओरिजिनलिटी नहीं रहती, बस ठीक है, एक तकलीफ़ से निजात मिल जाती है। और इलाज भी क्या है, होम्योपैथिक में इसका इलाज परमानेंट है, लेकिन हर किसी को ये मालूम नहीं। तो जिनको इस तरह बार बार टॉन्सिलाइटिस होते हैं, तो आप कांच के जार में से थोड़ी सी राख निकालें गाय के गोबर की, उसको एक कटोरी में लेके थोड़ी सी यूं हथेली डाल के यूं थोड़ी सी इसमें चिमटी में लेके देखिए, कई जगह अपने अंगुलियां और हाथ ही काम देते हैं, वहाँ कोई औजार या चम्मच या कोई प्लेट काम नहीं देती। ऐसे लेके और यहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल ये जोर नहीं लगाना, बिल्कुल दबाव नहीं लगाना, इशारे से सिर्फ 21 बार सुबह है, 21 बार ही रात को सोते वक्त। मात्र आपको 3-4 मिनट सुबह लगेंगे, 3-4 मिनट ही लगेंगे। 21 बार 21 दिन तक आप ये प्रयोग करेंगे, आपको टॉन्सिल नहीं होंगे। और अगर 1-2 दफ़ा हो भी गए तो वो मरी हुई अवस्था में होंगे, इतना तकलीफ़ नहीं देंगे। तो फिर एक बार और प्रयोग कर लेंगे तो उसके बाद फिर टॉन्सिल आपको नहीं होंगे। ये टॉन्सिल को ठीक कर देती है। गले के अंदर और कोई सर्दी की वजह से दर्द है, उसको ठीक कर देती है। इसका अगला फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। यदि पेट के अंदर दर्द हो गया कुछ खाने पीने की वजह से या और जो भी कारण है, तो और कोई गंभीर बीमारी न हो, तो रोगी को लेटा करके उसके पेट के ऊपर नाभि से 4 इंच ऊपर और नाभि से 3 इंच नीचे यही गाय माता की भस्मी धीरे धीरे एक बार नीचे जाएगा हाथ, एक बार ऊपर जाएगा, इस तरह। मैं आपको सत्य कहता हूँ, 10 मिनट के अंदर ही रोगी कहेगा मेरे पेट के दर्द में आराम है। तो सुबह शाम इस तरह 3-4 दिन करते ही पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अगला फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। पायरिया इतनी ख़राब बीमारी है, पायरिया, जो अच्छी मेडिसिन से ठीक नहीं होती। तो आप ये भस्मी लेकर के गाय माता के गोबर की अंदाज से थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और 5-4 बूंद है सरसों की तेल ले, ऐसे अपनी हथेली पे डाल लें और अपने दाहिने हाथ की पहली अंगुली जो है उससे मंजन करें। सुबह करें और रात को करें। 31 दिन तक ये मंजन करने के बाद
पायरिया रोग खत्म हो जाएगा। दांत आपके मोती की तरह चमकेंगे, दांतों की पीड़ा नहीं होगी, मसूड़ों से रक्तस्राव नहीं होगा और आपके दांत चने चबाने जैसे हो जाएंगे। मुझे अफसोस है कि मेरे दांत जल्दी ख़त्म इसलिए हो गए कि मैं जर्दा बहुत खाता था और उस वक़्त मेरे को किसी ने बताया भी नहीं था। मैं क्या करूं? अब वो समय गया तो अब लौट के तो नहीं आ सकता। इसी तरह है, एक प्रयोग और बताता हूं मैं कि आपके घुटनों में दर्द, आपकी गर्दन में दर्द, आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द, कोहनी का, हाथ का, पांव का, जहाँ का भी दर्द, जिस तरह आप जेल, कोई एलोपैथिक जेल या कोई आयुर्वेदिक बाम वो रगड़ते हैं, वही गाय की भस्म में 5-10 मिनट तक वो उतना ही काम करेगी जितने आपकी बाम, झंडू बाम या और कोई मसाज का तेल, उससे भी ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा एक पैसे का भी खर्च नहीं है और असहनीय पेट की पीड़ा अगर हो तो 1 चम्मच सिर्फ ये गाय की भस्म, गोबर की, मुंह में डाल के 1 लोटा गुनगुना पानी पी लें, एक दस्त साफ आएगा, आप पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। इस कंडे की भस्म के अंदर इतने गुण हैं कि वैज्ञानिकों को इसके ऊपर खोज करनी चाहिए। एक बात और, अगर आपने और किसी दूसरे चौपाया जानवर का ऐसा किया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि गाय के गोबर के अंदर बहुत करामात होती है। यूँ मान के चलिए, बहुत ही करामात होती है। कोई भी शुभ कार्य होता है, जैसा भी कोई शुभ कार्य होता है, तो पंडित लोग यही कहते हैं कि गाय का साबुत वो लेके आवें। ये नहीं कि वो जो ऐसे थापी हुई थेपड़ी बोलते हैं ना, उसे नहीं, साबुत कंडे बीन के लाएं। उन्हीं को रख करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं और जो शुभ या अशुभ जो भी कार्य है उसको वो संपूर्ण करते हैं। आप इसको आजमा के देखिए, इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं, इसमें कोई पैसा खर्च होने वाला कोई कुछ नहीं। सिर में दर्द होती है, थोड़ी सी भस्म आप ललाट के ऊपर 5 मिनट आपको आराम आ जाएगा। कल ही करके देख लें। अरे कोई चीज़ में गुण होते हैं ना, उन्हीं की चर्चा की जाती है। जिसमें गुण नहीं, उसकी चर्चा करने से क्या फ़ायदा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो, पागल आदमी का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।